Students, today we will start with the chapter The Talkative Barber of Unit 6. Now, long ago a sultan. कि long ago means बहुत पहले, बहुत लंबे समय पहले एक सुल्तान whose name was शहरयार, कि जिसका नाम क्या था, शहरयार था, ruled over a large kingdom, कि वो एक बहुत बड़े किंगडम पे राज करता था, बहुत बड़े राज्य पे राज करता था. His queen was a good storyteller. उसकी जो क्वीन थी, रानी थी, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, स्टोरी टेलर थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, और हर रात वो एक कहानी सुनाती थी राजा को. शी नरेटेड एंशेंट मतलब बहुत पुरानी, एंशेंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरी सुनाती थी. ये कंट्रीज़ के नेम है, पर्शियन कंट्री, अरेबिक कंट्री, तो वहाँ की वो फोक स्टोरी सुनाती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज़. तो ये जो हमारा चैप्टर है द टॉकेटिव बार्बर, ये उन्हीं एक स्टोरीज में से एक है फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. नाउ रीड दिस स्टोरी, अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो ये स्टोरी हमारी किस बारे में है कि एक मैन जो अपने आप को स्टॉप टॉकिंग यानी बातें करने से, टॉकिंग करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता था, वो इतनी ज़्यादा बातें करता था. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर. बार्बर मीन्स जो आपके बाल काटता है उसको बार्बर बोलते हैं. हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रेट टॉकर था. वंस अ सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. तो एक बार क्या सुल्तान ने जो है उसी बार्बर को शेव करने के लिए अपने महल में बुलाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग. बार्बर ने जो है बातें करना शुरू कर दिया. नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, कि बातें नॉन स्टॉप वो करता रहा बजाय शेविंग करने के. द सुल्तान गॉट एंग्री. तो इससे सुल्तान को गुस्सा आ गया, वो बातें करे जा रहा था, शेव कर नहीं रहा था. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तुम अपनी बातें करना कब बंद करोगे, एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और कब अपना काम शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. तो इससे बार्बर ने क्या रिप्लाई किया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग अ चैटरर. तो आपने मुझे बड़ा दुख पहुंचाया है, इंजरी मतलब हर्ट किया है आपने मुझे, बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, कि मुझे एक बातूनी बता के चैटरर बोल के. फॉर एवरी वन सेज, क्योंकि एवरी वन सेज कि सभी कहते हैं आई एम वेरी क्वाइट. क्वाइट मतलब आप शांत है, कि एवरी वन सेज कि सभी मुझे क्या कहते हैं, मैं बहुत शांत हूँ, कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, शांत हूँ, और आप मुझे कह रहे हो कि मैं सब इतना बातें कर रहा हूँ. आई हैव 6 brothers whom you call chatterer, कि मेरे 6 ब्रदर्स हैं जिनको आप चैटरर बोल सकते हो. देयर नेम्स आर, और उनके नाम क्या हैं, कि बकबोन, बकबरिया, बकबक, उलकुज एंड उलनाशी एंड शकाबाग. तो ये उसके 6 ब्रदर्स के नेम है. वन इज़ हम्पैक्ड मतलब विद बेंट नेक, जिसकी मतलब बैक जो है झुकी हुई होती है, जो झुक के चलता है, सीधा नहीं चलता है. वन इज़ टूथलेस, एक के टूथ नहीं है. वन इज़ हाफ ब्लाइंड, मतलब हाफ ब्लाइंड है यानी एक आँख से वो देख नहीं पाता. वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, और एक टोटली ब्लाइंड है. वन इज़ डेफ, और एक जो है बहरा है, सुन नहीं सकता. एंड द अदर वॉज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक के बोलने में स्पीच प्रॉब्लम है, उसको मतलब ठीक से बोल नहीं पाता है. एंड दे ऑल आर वेरी ग्रेट टॉकर्स, कि दे और आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, कि सभी जो हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट, तो वो बोलते हैं कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ ऑफ माई ब्रदर्स, ऑफ माई फैमिली, एंड आई एम वेरी क्वाइट, कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे क्वाइट भी हूँ, शांत रहता हूँ. एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, कि आई एम लैकिंग वर्ड्स मतलब मेरे पास शब्दों की कमी है. मीन्स आई टॉक वेरी लेस, बहुत कम बोलता हूँ मैं. नाउ गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड. अब सुल्तान क्या चिल्लाया कि उसे 3 pieces ऑफ गोल्ड दे दो, लूजिंग ऑल पेशेंस, क्योंकि उसने अपनी पेशेंस लूज कर दी थी अब, एंड मतलब अपना धैर्य खो दिया था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था बार्बर पे. एंड सेंड हिम अवे, और इसे यहाँ से भेज दो. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मैं आज शेव नहीं करवाऊँगा. तो माई मास्टर क्राइड द बार्बर. तो बार्बर कहता है मेरे मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, कि मैं नहीं आया था आपके पास. इट वॉज यू, ये आप थे. हु ऑर्डर्ड मी टू कम, जिसने मुझे ऑर्डर किया यहाँ आने के लिए. इसका मतलब कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे. सो आई विल नॉट क्विट
योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो क्विट मतलब लीव करना, तो मैं आपका हाउस लीव नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी मैं शेव ना बना दूँ। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी। तो उसने फिर से एक स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि हाफ एन आवर तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस। अब राजा को फिर से गुस्सा आ गया, तो उसने क्या कहा, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, कि अपनी ये फाइन स्पीचेस बंद करो एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, और मुझे दोपहर को बाहर जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। नाउ व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विद हिम, कि जब उसने देखा कि सुल्तान जो है रियली उससे एंग्री हो गया है, तो बार्बर सेड, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू, कि मास्टर आप गुस्सा मत हो, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी अभी शेव शुरू कर दूंगा। Seeing this, he washed the Sultan's head and began to shave. और फिर उसने सुल्तान का सिर धोया और शेव करनी शुरू कर दी। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." इसने अभी 4-5 बार ही रेजर चलाया था, और फिर उसने स्टॉप कर दिया और बोला कि आप जो है मेरे मास्टर, आप इसमें बहुत जल्दबाजी कर रहे हो इस मैटर में। कि गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड द सुल्तान। सुल्तान को फिर से गुस्सा आ गया, उसने क्या कहा, तुम चुपचाप शेव करो, गो ऑन शेविंग मी, शेव करते रहो, और स्पीक नो मोर, और ज़्यादा मत बोलो। तो बार्बर फिर से क्या कहता है, बी पेशेंट, बी पेशेंट मतलब धैर्य रखिए। सेड द बार्बर, कि बार्बर ने कहा, परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल, कि दैट व्हाट यू वर गोइंग टू डू। परहैप्स मतलब शायद, यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल, कि आपने ध्यान से नहीं देखा, वट यू वर गोइंग टू डू, कि आप क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, कि आई विश कि मैं चाहता हूँ, यू वुड टेल मी, कि आप मुझे बताएं, वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़, कि ये आपका ज़रूरी काम क्या है, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, कि फिर मैं अपना ओपिनियन मतलब अपना सुझाव, अपने आइडियाज़ इस पे आपको दूंगा। तो फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, फिर से सुल्तान चिल्लाया कि फिनिश शेविंग, जल्दी से शेविंग फिनिश करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड। तो बट इंस्टेड ऑफ शेविंग, उसने शेव करने की बजाय उसका बार्बर ने जो है उसका सुल्तान को छोड़ दिया, हाफ शेव्ड एंड गो टू आउट, और बाहर चला गया, एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, कि क्या टाइम हुआ है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, कि मेरी पेशेंस जो है वो ख़त्म हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है। द सुल्तान क्राइड, कि सुल्तान चिल्लाया अब। तो वो कह रहा था कि शेव करो चुपचाप। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। बी काम मतलब बी क्वाइट, आप शांत रहिए मेरे मास्टर, अभी मैं आपकी शेव 1 मिनट में बना देता हूँ। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस, ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और ये कहते हुए उसने फिर से कंटिन्यू रखा शेव करना। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, ही कुड नॉट स्टॉप हेल्प टॉकिंग, कि अपने आप को वो रोक नहीं पा रहा था फिर से बातें करने में, ये सब करते हुए अपने आप को बातें करने से नहीं रोक पा रहा था। मतलब इसका मतलब बार्बर जो था बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, कि अगर आप इन्फॉर्म कर सको, व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, कि ये इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका। आई वुड गिव मोर एडवाइस, कि मैं आपको और एडवाइस अच्छी दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, कि जो शायद आपको जो है बहुत यूज़फुल हो आपके लिए। ही सेड, बार्बर ने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेडअप बाय नाउ, अब जो है इस समय तक सुल्तान जो है बहुत फेडअप हो चुका था, उससे निराश हो चुका था, थक चुका था। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और अब उसने क्या किया, उस पर गुस्सा करने के बजाय अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अब उसकी बातों का जवाब दे देगा। ही टोल्ड हिम, तो उसने उसे बताया दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स। फीस्ट मतलब एक बढ़िया सा खाना खिलाना, अ ग्रैंड मील, जैसे आप किसी को लंच पे डिनर पे बुलाते हो। तो उसने कहा कि ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, कि दोपहर को उसने अपने फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया है। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, और इसी वजह से वो जल्दी कर रहा है। When the barber heard the Sultan mention a feast,
और जब बार्बर ने उसके मुंह से, सुल्तान के मुंह से फीस्ट के बारे में सुना, ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम चिल्लाया, दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट। कि दैट रिमाइंड्स मी, इससे मुझे याद आया, बार्बर क्या कहता है, इससे मुझे याद आया, यस्टरडे मतलब कल को मैंने भी अपने 4-5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था मेरे घर पर, टू माई हाउस, मेरे घर पर इनवाइट किया था आज, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, पर मैं बिल्कुल भूल गया इस बारे में, एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रेपरेशंस फॉर देम, और मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, मतलब मैंने उनको इन्वाइट तो कर लिया, खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया। द सुल्तान वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, अब सुल्तान जो था उसकी दया पे था कि वो उसकी शेप बना दे तो वो फ्री हो, बट ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ हिम, तो अब वो उसकी दया पे था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार था, टू गेट रिड मतलब उससे आज़ादी पाने को, उससे छुटकारा पाने को। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, बी क्विक मतलब जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने जवाब दिया है, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और मैं वो तुम्हें सारा खाना दे दूंगा जो मैंने अपने लिए बनवाया है, मतलब अपने फ्रेंड्स को खिलाने के लिए बुलाया है, जो उसके लिए बनाया है मैंने खाना, सब तुम्हें दे दूंगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो अब वो क्या कहता है बार-बार कि प्लीज़ शो मी, कि प्लीज़ मुझे खाना दिखा दीजिए ताकि मैं ये जज कर सकूं, देख सकूं कि क्या वो खाना मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है, कम तो नहीं रहेगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, तो सुल्तान कहता है कि इस बहुत इनफ फूड है, काफ़ी है तुम्हारे लिए। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, बट फिर भी उसने बार्बर को सेटिस्फाई करने के लिए अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि सारा खाना यहाँ पे लाया जाए, बार्बर को दिखा दिया जाए ताकि वो शांत हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, अब बार्बर ने खाने की तरफ देखा, एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड, कि ये तो बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, कि मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए डेजर्ट के लिए, क्योंकि खाने के बाद कोई स्वीट डिश चाहिए, डेजर्ट मतलब स्वीट डिश। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सुल्तान ने बड़ी निराशा में एकदम, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि डेस्परेशन में क्यों था, निराश क्यों था, क्योंकि उसका हेड हाफ शेव्ड था। ऑर्डर्ड दैट, तो सुल्तान ने ये सुन के कि उसे फ्रूट्स चाहिए, अपने सर्वेंट्स को फिर से ऑर्डर किया दैट द फ्रूट शुड बी ब्रॉट इन, कि फ्रूट्स भी लाए जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान, अब बार्बर ने फिर से उसका शेव करना छोड़ दिया, टू एग्जामिन 8 डिश सेपरेटली, किस लिए छोड़ दिया, क्योंकि अब वो हर एक डिश सेपरेटली जो है चेक कर रहा था। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इन सब में फिर से हाफ एन आवर लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, कि सुल्तान ने जो है अपना पैर, स्टैम्प्ड मतलब ज़ोर से मारना गुस्से में, तो अपना पैर जो है ज़ोर से ज़मीन पे मारा इम्पेशेंटली। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, पर इससे भी बार्बर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि राजा को गुस्सा आ रहा है तो मैं शेव बना दूँ। एट लेंथ हाउएवर मतलब कुछ देर बाद, हालांकि ही अगेन टुक अप द रेजर, मतलब सारा खाना चेक करने के बाद उसने कुछ देर बाद फिर से जो है रेजर उठाया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, बट कुछ 1 मिनट काम करने के बाद, स्टॉप्ड सडनली, और फिर से वो रुक गया, एंड क्राइड, और चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने जेनरस हो, दयालु हो, राजा के बारे में कहता है। तो अब हम देख सकते हैं कि उसने फिर से अपना काम छोड़ दिया, उसे सब कुछ मिलने के बाद भी वो अपनी बातें नहीं रोक पा रहा था, एंड स्टिल द सुल्तान वॉज हाफ शेव्ड। थैंक यू।